इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9 और 10 सेशन 2021 और 21 के लिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है? कम्युनिकेशन का डेफिनेशन को हम पहले देखते हैं। जिसमें आपका कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है टू शेयर करना। लोगों के साथ जब हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं तो वो दिस आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में इस तरीके से जो हमने डेफिनेशन देखा टू शेयर करना, इट मींस कि हमें कम्युनिकेशन का मीनिंग एक एग्जैक्ट वर्ड में से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है टू शेयर। तो इस तरीके से जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में वो हो गया आपका हियरिंग, स्मेल, सीइंग, टच एंड टेस्ट। कम्युनिकेशन प्रोसेस और इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज द सेंडर, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन। जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सेंडर कहलाता है। मैसेज क्या है? इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। इसका मीनिंग है कि मैसेज जो सेंडर है वो कौन सा मैसेज पास करना चाहता है और किस चैनल के थ्रू कर रहा है, ये भी यहाँ पे मेन फैक्टर है आपका। इसके बाद रिसीवर होता है, द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंट, इसे मैसेज भेजा गया है। उसके बाद होता है फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पांस टू द मैसेज। जो रिसीवर का रिस्पांस होता है उस मैसेज का, दिस इज द फीडबैक। तो आपका सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिटेल में देखें तो यहाँ सेंडर से क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये इसका जो भी मैसेज होता है वो कोडिंग होता है। इसके बाद ये प्रॉपर चैनल से होता है। इधर इट में भी स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिंग और वीडियो टाइप हो सकता है। चैनल्स का मतलब है कि किस चैनल के थ्रू आप बोल के उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, ग्राफिक्स कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। तो दिस आर द चैनल्स। और इसके बाद एक रिसीवर होता है जहाँ की वो उस मैसेज को डिकोड किया जाता है, उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उस चीजों को समझता है और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस्ड पे जितना उसने अंडरस्टैंडिंग किया, जितना कम्युनिकेशन पास हुआ है, वो एक अपना फीडबैक देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरा का पूरा हमने कम्युनिकेशन साइकिल को डायग्राम के थ्रू दिखाया है। Communication starts with the sender. Sender sends a message, a channel used to transfer the message. एक चैनल को यूज किया जाता है उस मैसेज को पास करने के लिए। उसके बाद मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा उसे रिसीव किया जाता है। एंड उसके बाद जो रिसीवर रिप्लाई करता है, जो फीडबैक देता है सेंडर को, दिस आर द प्रोसेसेस। पूरा का पूरा ये चैनल है, जैसे कि किसी भी सेंडर टू रिसीवर कैसे कम्युनिकेशन पास होता है, ये पूरा डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हम स्टार्ट करते हैं उसके क्या क्या गोल हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन ये है आपका कि टू चेंज बिहेवियर, टू गेट एक्शन, टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, टू परस्यू, किसी को एग्री करना, राजी करना, दिस इज कॉल्ड परस्यू, टू गेट एंड गिव इंफॉर्मेशन। तो ये सारे कम्युनिकेशन के गोल हैं, तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको क्लियर किया है। अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब हम आमने सामने, जैसा कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, आमने सामने बैठ के फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। दूसरा है ईमेल मैसेजेस। तो ईमेल हम मैसेजेस के थ्रू ईमेल करते हैं, आप जीमेल करते हैं, याहू मेल करते हो, कि जो टेक्स्ट हमने मैसेजेस भेजा था और मेल भेजा, तो दीज आर द आल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड थर्ड है आपका नोटिस, पोस्टर। पोस्टर्स में भी कुछ मैसेजेस, यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे सेल डिस्काउंट 50% का लगा रखा है। तो इसके लिए यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर इस चीज
को देख के नोटिस कर रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो ये आप पोस्टर के थ्रू भी ये कम्युनिकेशन दे सकते हैं, नोटिस के थ्रू भी आपका ये कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके बाद बिजनेस मीटिंग, यहाँ पे जो भी हमारा डायग्राम के से ही क्लियर है कि जो भी बिजनेस मीटिंग्स होता है ये भी आपका कम्युनिकेशन मेथड्स में इन्वॉल्व है। कम्युनिकेशन के अदर मेथड्स में आपका सोशल नेटवर्क इन्वॉल्व से हो सकता है, मैसेज इन्वॉल्व हो सकता है, फोन कॉल आपका इन्वॉल्व हो सकता है, न्यूज लेटर, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स, ये सारी कम्युनिकेशन मेथड में अदर चैनल्स हैं, अदर मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के। अब ये देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जो चीजें हम बोल के रिटन कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ, वो क्या कहलाता है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। क्लियर? टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? फर्स्ट वन इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वन टू वन कन्वर्सेशन जब होता है आपका, तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें दो इंडिविजुअल्स, दो पर्सन्स के बीच में आपका कन्वर्सेशन चलता है। इसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन, जो हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर आप कोई भी आप एग्जाम देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपने रिटन दिया, तो ये रिटन कम्युनिकेशन है, तो आपके और आपके टीचर के बीच में। इसके बाद है आपका थर्ड वन इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, बोर्ड मीटिंग्स हो सकता है, टीम मीटिंग हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन में ही एक आपका इन्वॉल्व है पब्लिक कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। एक इंडिविजुअल पर्सन जब बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा होता है, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन हो सकता है, पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटरीज हो सकता है। दिस आर द पब्लिक कम्युनिकेशन कम्स अंडर द वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। Advantage of verbal communication, it is an easy mode of communication. No doubt कि बहुत ही easy mode of communication होता है, इसमें responses बहुत fast मिलते हैं। और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपका, verbal communication enables to keep changing your interaction as per the other person's response. दूसरे पर्सन के रिस्पॉन्स को देखकर हम अपने आगे की स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन मेथड को डिफाइन करते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज में आपका आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड। समटाइम्स द मीनिंग कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर सही वर्ड आपको अगर हार्ड मीनिंग यूज किया गया है या फिर करेक्ट वर्ड वहाँ पे यूज नहीं किया वर्ड में, सेंटेंस में बोलने में या लिखने में, तो फिर उस चीज को समझने में हमें काफी परेशानी हो सकती है। दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। हम कैसे अपने वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड को डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसे एनहांस कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमें से ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, या फिर हमें क्या होता है, हम टीचर के सामने, मैनेजर के सामने, सुपरवाइजर के सामने अपने आप को सही होते हुए भी प्रेजेंट करने में, एक्सप्लेन करने में हेजिटेट करते हैं। तो दिस आर द ऑब्स्टिकल, हमें इस चीज को ओवरकम करने की जरूरत है। वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स, कुछ उपाय सुझाए गए हैं। उसमें से है थिंक बिफोर यू स्पीक। हमें बोलने से पहले थोड़ा उसमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। कॉन्साइज एंड क्लियर, हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्साइज मीन्स संक्षिप्त और साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, हमारा गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को हम इम्प्रेस कर पाए, हम इम्प्रेसिव वे में अपने वर्ड को, अपने थॉट्स को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। दिस आर द मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। अब आइए हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स। जब हम ओरली बोलते नहीं, हम लिख के किसी को मैसेज नहीं पास करते, हम मैसेज को पास करते थ्रू क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, बॉडी एक्सप्रेशंस के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, पैरा लैंग्वेज के थ्रू। तो दीज आर द नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन।
हम अपने डे टू डे लाइफ में जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक सर्वे है जिसमें कि हम ये पाया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा यूज में होता है हमारी डे टू डे लाइफ में इन कंपैरिजन टू वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि 55% कम्युनिकेशन हमारा बॉडी मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन या आर्म्स के द्वारा होता है, या उसके बाद 38% कम्युनिकेशन होता है वॉइस टोन या फिर पॉजेस हो सकते हैं, पैरा लैंग्वेजेस हो सकता है। Only 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। इट मींस कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैसेजेस पास होता है उसका पास परसेंटेज है, उसका परसेंटेज है आपका 7% कम्युनिकेशन इज डन। Only 7% communication is done through the verbal communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फेशियल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट इमोजीज। आपने देखा होगा इसके थ्रू भी हम नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। सैड फेसेस बना, स्माइलिंग फेसेस बनाना, एंगर दिखाना, ये हम सारा कम्युनिकेशन पास करते अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दीज आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद बॉडी लैंग्वेजेस हो गया, गेस्चर्स हो गया, पोस्चर्स हुआ, इसके थ्रू भी हम दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को। तो दीज आर आल्सो द नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टच भी आपका नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। हम ग्रीट करने के लिए हैंडशेक करते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं टच के, हैंडशेक करते हो या फिर तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इससे भी एक मैसेज पास होता है एंड कम्स अंडर द नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। स्पेसेस दो पर्सन्स के बीच में स्पेस भी डिफाइन करता है कम्युनिकेशन का टाइप, आई कांटेक्ट भी डिफाइन करता है, और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ द वॉइस। स्पीच में हम वॉइस को मैसेज को पास कर रहे हैं, वो वॉल्यूम क्या है हमारा, स्पीड एंड वॉल्यूम क्या है अपने वॉइस की। तो दीज आर कॉल्ड द पैरा लैंग्वेजेस, और ये आपका आता है नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में। देखते हैं थर्ड टाइप जो कम्युनिकेशन का तीसरा टाइप है वो है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर। इट मींस कि जब हम मैसेजेस को इमेज, पिक्चर या डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, पास करते हैं दूसरे को, तो दिस आर द विजुअल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन में आपका आएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। ये सिंबल्स और साइन आपने देखा होगा बहुत बार, नो गेट्स अलाउड के लिए ऐसे साइन लगे होते हैं। तो ये डायग्राम से ही क्लियर है कि क्या मैसेज पास किया जा रहा है। इसी तरीके से नो पार्किंग जोन, नो एंट्री, रेडिएशन, बायोहैजार्ड वार्निंग्स, या फिर नो मोबाइल फोन्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस, ये सारी चीजें, डेंजर वार्निंग्स, ये सब आपने पिक्चर डायग्राम बहुत बार देखा होगा, फ्लो चार्ट भी देखा होगा, जिसके थ्रू आपको एक मैसेज दिया जाता है विदाउट बोले, विदाउट किसी लैंग्वेज को यूज किए आपको एक मैसेज दिया जाता है। दिस आर द विजुअल कम्युनिकेशन, कम्स अंडर द विजुअल कम्युनिकेशन कैटेगरी। आइए हम देखते हैं कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या होता है। Feedback is an important part of the communication cycle. For effective communication, it is important that the sender receives an acknowledgement from the receiver about getting the message across. Message कितना effective रहा है, जब तक कि उसका feedback नहीं मिलता है तब तक उसके effectiveness का हमें पता नहीं चलता है। सेंडर से जो भी मैसेज इंफॉर्मेशन पास होता है, रिसीवर उसको ग्रास्प करने के बाद उसका एक ओपिनियन देता है, फीडबैक देता है। ट्रांसलेटेड टू द वर्क एनवायरनमेंट, कैन यू ऑब्जर्व समवन परफॉर्म देयर वर्क एंड कैन कम्युनिकेट विद देम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। फीडबैक से क्या होता है, हमें अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है। इस तरीके से अगर आपको जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने का आपको सजेशन मिलता है। इस तरीके से आप अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को इनहांस कर सकते हो, बेटर क्वालिटी देके। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये फीडबैक हमने जैसा कि देखा भी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आइए हम देखते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तभी माना जा सकता है जब हमने उसमें 7C
जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट आर द 7C। इनमें ये 7C इन्वॉल्व होता है, वही कम्युनिकेशन आपका एक्टिव कम्युनिकेशन में काउंट होता है। What are the 7C of effective communication? ये काफी इंपॉर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में रिपीट होकर ये क्वेश्चन आता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन है आपका क्लियर, आपका जो भी बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। क्लियर का मतलब है आप जो भी कहना चाह रहे हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मैसेज। कॉन्साइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। जितना हमें जरूरी है जिससे मैसेज आपका पास हो सकता है, हमें फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स यूज करना चाहिए। कंप्लीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस का यूज करना चाहिए मैसेज कन्वे करने में। करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका और ग्रामर सही होना चाहिए। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक से आपका रिलेटेड होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए, जैसा जो आपका मैसेज है वो ऑल द शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। और कोर्टियस का मतलब है वी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। तो ये 7C's है, क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। 7C's आप हमेशा ध्यान में रखिए, हर बार एग्जाम में ये आपसे पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें ये 7C's एब्सेंस होता है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहीं से भी कभी भी नहीं माना जा सकता है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, यही हम देखते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट वन इज द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में है आपका एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशंस इंक्लूडेड होता है। इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन मैसेज पास नहीं हो पाता है। नॉट बीइंग एबल टू सी गेस्चर, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेजेस कैन मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव। जहाँ बॉडी का लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन नहीं देख रहे हैं, बॉडी गेस्चर्स नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे मैसेज का टाइप और उसका इफेक्टिवनेस आपका वो कम हो पाता है। इसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस आर ऑफन लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जो आमने सामने बैठ के बातें होती हैं उसका इम्पैक्ट आपका ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो टेक्स्ट मैसेजेस आप कर रहे हो। दीज आर द लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। Linguistic barriers क्या है? Linguistic, the communication using a language is known as a language barrier. It means कि language difference भी इसमें barrier का काम कर सकता है। दो सेंडर एंड रिसीवर का अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो वहाँ भी मैसेज को समझने में काफी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो these are the linguistic barriers. इसके बाद आता है आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स। इसमें क्या हो सकता है? इंटरपर्सनल बैरियर्स इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट व्हेन समवन हु इज नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड व्यूज। अगर कोई अपना फीलिंग्स एंड व्यूज को नहीं रखना चाह रहा है, नहीं रख पा रहा है, तो वहाँ पे आपका ये बैरियर क्या काम करता है? आपका इंटरपर्सनल बैरियर कहलाता है। स्टेज फियर हो सकता है, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, पर्सनल डिफरेंसेस हो सकता है। तो ये सब इंटरपर्सनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैटेगरी में आते हैं। साथ ही जो नेक्स्ट बैरियर है ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है एम्प्लॉय एंड बॉस के बीच का रिलेशन हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की तरह ट्रीट हो सकता है और कम्युनिकेशन में हमें बाधा पहुंचा सकता है। कल्चरल बैरियर्स भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर में आप काउंट हो सकता है। कल्चरल बैरियर्स में आपका अगर सोसाइटी कल्चर्स के बीच में डिफरेंस है तो वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर, मेन फैक्टर है कम्युनिकेशन बैरियर्स में।